इस किमची फैक्ट्री में बहुत सारे चूहे थे, इसलिए चूहे पकड़ने के लिए एक नई पोस्ट निकाली गई। जैक इस काम पर रखा जाने वाला पहला आदमी था, लेकिन नौकरी के दूसरे ही दिन उसने गलती से एक मादा चूहे को मार दिया। इसके बाद चूहों के सरदार ने हजारों चूहों के साथ उस पर हमला कर दिया। बचने की कोशिश में जैक किमची के एक बड़े टैंक में गिर गया और बेहोश हो गया। उसी वक्त साफ सफाई की खराब हालत के कारण फैक्ट्री बंद कर दी गई। लोगों ने किमची के टैंक को ढक दिया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर एक आदमी अभी भी मौजूद है। देखते ही देखते 100 साल बीत गए। जो जगह कभी सुनसान पड़ी थी वो अब एक बड़ा और मॉडर्न शहर बन चुकी थी, लेकिन प्रॉपर्टी विवाद की वजह से पुरानी किमची फैक्ट्री को वैसे ही बचाकर रखा गया था। एक दिन 2 बच्चे खेलने के लिए फैक्ट्री के अंदर घुस गए और गलती से किमची का टैंक खोल दिया। तुरंत ही तेज खट्टी बदबू पूरे इलाके में फैल गई। तभी 100 साल से किमची के अंदर पड़ा जैक अचानक जाग गया। उसके जिंदा मिलने की खबर से पूरी दुनिया हैरान रह गई। सबसे बड़ा सवाल था कि 100 साल बाद भी वो मरा क्यों नहीं। वैज्ञानिकों के पास बस यही थ्योरी थी कि किमची बनाने की प्रक्रिया ने उसके शरीर को खराब होने से बचाए रखा। हालांकि जैक जिंदा था, लेकिन वह खुश नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी को गुजरे 80 साल हो चुके थे। अच्छी बात यह थी कि उसका एक वंशज अभी भी जिंदा था, उसका परपोता विलियम। जब जैक ने उसे देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि विलियम बिल्कुल उसकी जवानी जैसा दिखता था। यहाँ तक कि दोनों की उम्र भी लगभग एक जैसी लग रही थी। विलियम जैक को अपने घर ले गया, लेकिन जैसे ही जैक बाहर निकला वह ऊंची ऊंची इमारतें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखकर दंग रह गया। घर पहुंचने के बाद भी वहाँ के हर मॉडर्न सामान को देखकर उसकी हैरानी खत्म नहीं हुई। तभी विलियम ने उसे पुराना फैमिली फोटो एल्बम दिखाया। पत्नी की तस्वीरें देखते ही जैक को उसकी बहुत याद आने लगी, इसलिए उसने उसकी कब्र पर जाने का फैसला किया। लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो सन्न रह गया। उसकी पत्नी की कब्र की हालत बहुत खराब थी और ठीक ऊपर एक बड़ा बिलबोर्ड लगा था, जिसकी वजह से कब्र पर हमेशा अंधेरा रहता था। उसी वक्त बिलबोर्ड बदलने के लिए कुछ मजदूर वहाँ पहुँच गए। जैक गुस्से में सीधा उनके पास गया और उन्हें बिलबोर्ड हटाने को कहा। मजदूरों को लगा कि बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। तभी जैक ने बिना सोचे उन पर हमला कर दिया। उसने चूहों से लड़ते समय सीखी अपनी पुरानी लड़ाई की ट्रिक्स इस्तेमाल की और एक एक करके सबको जमीन पर पटक दिया। कुछ ही देर में जैक और विलियम दोनों को जेल ले जाया गया। इस पूरे मामले की वजह से विलियम की नौकरी भी चली गई। घर लौटने के बाद जैक ने विलियम से कब्र के कागजों के लिए पैसे मांगे और फिर किसी तरह बिलबोर्ड हटवा दिया। लेकिन विलियम पहले ही परेशान था। उसने मजदूरों के इलाज पर अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी थी और अब पत्नी की कब्र खरीदने के लिए करीब $2 लाख चाहिए थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसी बात को लेकर दोनों में बड़ा झगड़ा हो गया। गुस्से में जैक ने दरवाजा पटका और घर से निकल गया। उसने तय कर लिया कि 100 साल पहले किमची फैक्ट्री में सीखी अपनी अचार बनाने की कला का इस्तेमाल करके वो खुद का किमची बिजनेस शुरू करेगा।